अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद एंड वेलकम टू माय शो सच सवेरा। मैं हूं बुशरा मुगल और आज फिर हमेशा की तरह आप लोगों के सामने मौजूद हूं सुबह की एक प्यारी सी, खूबसूरत सी और रिफ्रेशिंग सी शुरुआत करने के लिए। व्यूअर्स, आप लोग जानते हैं कि मेरा और आप लोगों का साथ रहता है फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। रोजाना सुबह 10 से लेकर 11 ओ क्लॉक तक हम लोग ढेर सारी बातें करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि ढेर सारा जो नॉलेज है वो आप लोगों तक जो है वो पहुंचा दिया जाए और ढेर सारी जो हम लोगों का पाकिस्तान के हवाले से ढेर सारे एरियाज हैं उस हवाले से हम लोग जो है ढेर सारी बातें करें और आप लोगों तक जो है वो सारा नॉलेज है कम्युनिकेट करवा सकें। अच्छा व्यूअर्स, हम लोग जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड, जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि शायद पाकिस्तान में इतने इंटेलिजेंट लोग मौजूद नहीं हैं या इतने इंटेलिजेंट हम लोग जो है इतने एरियाज में इतना आगे तक हम लोग शायद नहीं जा चुके। जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो शायद कुछ लोगों के जहन में ये चीज आती है कि हम लोग शायद काफी पीछे हैं या अभी मिडिल में हैं, लेकिन ऐसी बात हरगिज नहीं है। हम लोगों की जो इंजीनियरिंग वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो हम लोग काफी हद तक जो है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं और काफी हद तक जो है वो तरक्की कर चुके हैं और इतने ज्यादा एरियाज को एक्सप्लोर कर चुके हैं और लोगों में अपना जो है नाम इस एरिया के अंदर मनवा चुके हैं कि अब जो लोग हैं वो हम लोगों से सीखते हैं और हम लोगों के पास जो है वो इन डिटेल डिस्कशंस जो है हम लोगों से करना पसंद करते हैं और हमसे नॉलेज लेना जो है वो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसी तरह आज जो एक मेरे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है, लाइक ही इज अ वंडरफुल पर्सनैलिटी और इसी सिलसिले में जो है मैं उनसे बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो हूँ बताती चलूँ कि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होता है। मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है कि एक गेस्ट जो है पहले हमें ज्वाइन इन करते हैं और फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एक और गेस्ट जो है वो हमें ज्वाइन इन करते हैं और फिर हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पर और उनकी पर्सनैलिटीज पर और उनके प्रोफेशंस पर ढेर सारी जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ अपने पहले गेस्ट की तरफ जो आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद है। आई एम वेरी लकी टू हैव हिम ओवर हियर और ही इज पर्सनैलिटी ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। और बल्कि मैं ये कहूँगी कि जिस तरह टीवी मीडिया एक्सेट्रा में सेलिब्रिटीज होती हैं, इस तरह जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इस तरह से वो एक सेलिब्रिटी हैं और जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, सबको जो उनका नाम है बस उनका नाम ही काफ़ी होता है। और जो है मैं साथ साथ और थोड़ा सा ऐड इन करती चलूँ कि वो PhD हैं इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम जॉर्जिया टेक और माशाल्लाह से इनका 20+ जो है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर और इसके अलावा मोर देन 15 ईयर्स जो है वो टीचिंग की तरफ इनका एक्सपीरियंस है। प्लस वन मोर थिंग, इनकी 164 पब्लिकेशंस हैं इन इंजीनियरिंग और मैं चाहूंगी कि मैं जल्दी से उनको इंट्रोड्यूस करवा दूं आप लोगों के साथ ताकि हम लोग जो है ढेर सारी बातें कर सकें। और करेंटली ही इज CEO ऑफ सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च इन इंजीनियरिंग और इन स्टडीज इन इंजीनियरिंग केस और केयर के जो है वो CEO है और जो है लाइक ही इज कंट्रीब्यूटिंग अलॉट टुवर्ड्स इंजीनियरिंग वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान। मैं जल्दी से उनका नाम जो आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुएब अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। सही सर, कैसी गुजरी है इधर सुबह हमारे साथ आपकी? बहुत ज़बरदस्त और मैं इंजॉय कर रहा हूँ माशाल्लाह से। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छा सही। अच्छा सर, पहले तो मैं ज़रा हम लोग का ये मॉर्निंग शो है, ठीक है, तो हम लोग थोड़ी सी तरह बातचीत करते हैं सुबह के हवाले से बातचीत करते हैं। आप अभी सुबह का आगाज़ नॉर्मली किस तरह से होता है आपका? सुबह नमाज पढ़ी, नमाज के बाद जो है आप थोड़ा सा और रेस्ट कर लेते हैं और ज़्यादातर जो एक्सरसाइज का सिलसिला है वो ज्यादा शाम के वक्त ज्यादा होता है। जिम ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को जो टाइम देना होता है कि आपको फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है। एक जिस तरह कहते हैं कि सेहतमंद दिमाग के लिए जो है एक सेहतमंद जिस्म होना बहुत जरूरी है, तो वो बहुत जरूरी होता है कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और अपने आप को फ्रेश रखें। सही और बस काम पे शुरू हो जाते हैं। अच्छा सही। अच्छा, ये जब सब लोग जो है वो पढ़ाई की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक्सरसाइजेस का जो फैक्टर है वो अपने अंदर से निकाल देते हैं। तो आपके अंदर ऐसी क्या चीज थी कि आपने अभी तक भी जो है माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल है और आपको जो एक्सरसाइज का फैक्टर, अपनी सेहत का ख्याल वाला जो फैक्टर है वो अभी तक आपके अंदर मौजूद है? मेरा ख्याल एक तो जब अमेरिका में 6 साल में रहा जॉर्जिया टेक में, वहां पे क्रेज होता है लोगों को एक्सरसाइज का। लोग जो हैं वो जॉगिंग पे निकल रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े जिम हैं, स्विमिंग पूल्स हैं और वहां पे देखते हैं कि लोग अपने आप को, प्रोफेसर्स अपने आप को उधर ही उन्होंने जॉगर्स लेकर आए हुए होते हैं, पहनते हैं बीच में और वो जाके यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं।
तो उधर से हमें ज्यादा हुआ कि हमें भी अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। यानी एक चीज ये फैक्टर है जो वो हर एक को सोचना चाहिए, ये बल्कि एक मैसेज वाली बात होगी कि मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि जो हेल्थ का फैक्टर है वो सबसे सामने रखना चाहिए, और सक्सेस जो है वो आपकी किस्मत में हो तो वो आपको जरूर मिलती है, लेकिन जहां तक अपना ख्याल रखने की बात है तो हेल्थ कम्स फर्स्ट, अपना ख्याल जो है वो जरूर रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर शोएब, मैं जानना चाहूंगी कि आपका जो बचपन है, ठीक है, आपके बचपन की चाइल्डहुड के बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगी। आपके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन, आपके बहन भाई और वो सारा जो घर का माहौल है वो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इन डिटेल आप हमारे साथ शेयर करें। जी, मेरी मदर टीचर थी, अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है। और फादर जो है मेरे, वो उन्हें सिर्फ एक शौक था, अकाउंट्स ऑफिसर थे एजी ऑफिस में, कि बच्चों को अपने पढ़ाएं। और सारा जो उनका फोकस था वो ये था कि हम बड़े होकर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बने। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहन मेरी डॉक्टर हैं, एक और भाई इंजीनियर हैं, एक और प्रोफेसर है, सिस्टर जो है। तो सारा फोकस जिस तरह एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली का पाकिस्तान में होता है कि वो अपने बच्चों को जो सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, जाहिर है कोई बिजनेस तो होता नहीं है जो ट्रांसफर करें, तो बहुत ज्यादा फोकस ये था कि जी पढ़ लिख जाएं बच्चे। और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की मेहनत है, उन लोगों की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया कि जहां हम पढ़ लिख कर अब बाकी लोगों को या मुल्क के लिए कुछ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सही बात है। अच्छा सर, जो आपके फादर हैं, आप लोगों के अंदर जो है वो नेचुरली भी ये चीज़ थी कि मुझे इंजीनियर बनना है और मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर उनका एक फोर्स थी या उनकी कुछ तरबियत में ये चीज़ ऐसी थी कि बस नेचुरली आपके अंदर ये चीज़ आ गई कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है? इंटरेस्टिंगली मैंने जब शुरू किया, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स थे एफएससी में, लेकिन मुझे आर्ट्स का बहुत शौक था, पैशन था आर्ट्स का। मैंने क्लास 7 में मुझे एक टीचर ने थोड़ा सा डांटा कि मेरी लिखाई अच्छी नहीं है, तो मैंने इतना ज्यादा उसको इम्प्रूव किया कि मैंने जब मैट्रिक में आया तो मैं बेस्ट कैलीग्राफर था उर्दू इंग्लिश में, सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल का। कैलीग्राफी सीखी, शायरी से थोड़ा सा लगाव था, तो मैं आई गॉट इनटू नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो मैंने जो अपना प्रोफेशनल लाइफ का आगाज किया वो आर्ट्स की तालीम से, प्रोफेशनल तालीम से किया। एक साल वहां पढ़ा, लेकिन हमारे मुल्क में उस जमाने में खास तौर पे बहुत ज्यादा एज ए प्रोफेशन आर्ट्स को ज्यादा एज ए हॉबी लिया जाता था, प्रोफेशन ही लिया जाता था। फादर की भी मेरे यही उनकी ख्वाहिश थी कि इंजीनियर बनूं मैं, तो वहां से फिर मैंने उसको एनसीए को छोड़ा सेकंड ईयर में, और फिर मैं इंजीनियरिंग की तरफ फोकस किया। मैं गोल्ड मेडलिस्ट था इंजीनियरिंग में, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से स्कॉलरशिप भी मिल गया। तो बस वो एक प्रोफेशन जो है इंजीनियरिंग, एक क्रेज एंड प्रोफेशन। कोई स्पेशल कोई पर्सन था आपकी फैमिली में या रिलेटिव्स वगैरह में कि जिसको आप देखकर इंस्पायर होते हो, या उसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा बंदा जिसको आप आइडलाइज करते हो कि मुझे जो है इनकी तरह का बनना है और मुझे इनकी तरह सक्सेसफुल होना है? देखिए, जब बच्चे होते हैं ना, उस जमाने में यही होता था कि जी आप डॉक्टर कदीर खान हैं, उनका नाम अभी जाहिर है कि एक बहुत बड़ा नाम है हम सब लोगों के लिए। तो उस तरह के नाम तो होते थे कि जी हमने इस तरह का बनना है या पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। लेकिन ज्यादा जो उस जमाने में शौक था, मैथ्स में मेरी वालिदा बहुत अच्छी थी, तो मैथ्स में मेरे एफएससी में 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए थे। माशाल्लाह, एफएससी में तो बस वो एक बन गया था कि बस जी मैथ्स, तो मैथ्स से फिर लिंक्ड हो जाती थी कि इंजीनियरिंग। और जैसा मैंने कहा, तो आर्ट्स मुझे हमेशा खींचती रही अपनी तरफ, लेकिन जो एक आपके अंदर जो आर्टिस्टिक जो फैक्टर है उस बारे में भी हम लोग जरा थोड़ा सा बाद में आएंगे। वो भी काफी आर्टिस्टिक जो फैक्टर है ना, वो जो है वो इंक्लूडेड है पर्सनालिटी में, लेकिन उस बारे में थोड़ी सी हम बाद में बात करेंगे। अच्छा, मैं चाहूंगी कि आप मुझे ये बताएं कि आपके जितने भी अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह, मैं चाहूंगी जरा वो इन डिटेल आप हमारे साथ शेयर करें। जी, अल्हम्दुलिल्लाह लोग नवाजते रहते हैं, दो के अवार्ड्स के लिए आदमी काम नहीं करता, लेकिन मुझे तमगा इम्तियाज मिला हुआ है पाकिस्तान, फिर मुझे एनसीआर का नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला हुआ है, फिर मुझे पाकिस्तान एजुकेशन फोरम का एक्सेलेंस अवार्ड है इन कंट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल मिला हुआ है बेस्ट टीचर अवार्ड का। तो इस तरह ये अवार्ड्स तो इंडिविजुअल मिले हुए हैं, फिर जो काम किया उस पर बहुत ज्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं। मसलन पिछले साल हम अपने इंजीनियरिंग के काम को एशिया पैसिफिक में कंपटीशन होता है जिसे आईसीटी अवार्ड्स कहते हैं, वो लेकर गए थे। तो उधर हमने हिस्ट्री बनाई थी, 4 अवार्ड्स जीत के लाए थे 14 कैटेगरीज में, जबकि हम कम्पीट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, इस तरह के मुल्क थे, उनके बेस्ट लोग आए हुए थे। तो वो एक बहुत ज्यादा खुशी का दिन था हमारे लिए कि हमने जो अपना काम था उसको प्रेजेंट किया। और अच्छा, आपकी जो सक्सेसफुल लाइफ है अभी की, ठीक है, उस बारे में भी जरा बात करेंगे। मैं चाहूंगी कि आपकी जो शुरू से लेकर अभी तक की जो करियर है आपका पूरा, आपकी डिग्रीज उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, आपके अवार्ड्स वगैरह इन्वॉल्व है, मैं चाहूंगी वो इन डिटेल आप हमारे साथ शेयर करें, आपका जो पूरी जर्नी है करियर पूरा। जी, मैंने सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल जो लाहौर का बहुत अच्छा स्कूल है, मैट्रिक किया। हर एक की ख्वाहिश होती है लाहौर में कि जी गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाए, तो आई कुड गेट इनटू गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। वो उसकी ज़ाहिर एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त है। वहां से मैं एनसीए में चला गया, जिससे हमारे जमाने में थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता था। एनसीए से मैं यूईटी लाहौर में चला गया। यूईटी
IUT लाहौर से मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अल्टीमेटली की, यानी यूनिवर्सिटी की डिग्री है मेरे पास, और उसके बाद फिर जॉर्जिया टेक जो कि टॉप 5 यूनिवर्सिटीज दुनिया की में शुमार होती है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से स्कॉलरशिप एक मिल गया, हम उधर चले गए, वहाँ पे मैंने मास्टर्स किया, PhD की, और उसी जमाने में वहाँ पे थोड़ा सा इंडस्ट्री को देखने का इत्तेफाक हुआ। MIT लिंकन लैब है, बड़ी प्रेस्टिजियस लैब है अमेरिका की, उसके साथ काम करने का मौका मिला PhD के लिए। फिर उसके बाद आफ्टर माई PhD again I could get an opportunity to work for Cisco System, बहुत बड़ा नाम है इंजीनियरिंग में, जो लोग इससे वाबस्ता हैं वो जानते हैं। तो सिस्को सिस्टम के लिए मुझे बहुत ज़्यादा काम करने का मौका मिला, और वहाँ से फिर एक कॉर्पोरेट कल्चर देखा अमेरिका में कि किस तरह से चीज़ें होती हैं इंजीनियरिंग की। तो पाकिस्तान में ये एक मिसकंसेप्शन था कि शायद हम इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, तो आगे डिजाइनिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो घर से मैंने अपने घर के ड्राइंग रूम में कंप्यूटर, 2 टेबल्स रख के, कुछ स्टूडेंट्स को मिला के, और नस्ट के स्टूडेंट्स के साथ, EME कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, जिसमें 2 सिर्फ स्टूडेंट्स थे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गई, जिसमें 180 इंजीनियर्स थे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में हमारा ऑफिस था, 14 उन लोगों में से PhD थे। $17 मिलियन की हम वेंचर फंडिंग इकट्ठी कर सके, और ये दोस्त थे, जाहिर है इंडिविजुअल नहीं, हमारे जॉर्जिया टेक के बहुत ज्यादा दोस्त थे। और हमने फिर एक चिप डिजाइन किया। लोग पाकिस्तान में लोग यकीन नहीं करते कि हम उसे सिस्टम ऑन चिप कहते हैं, जैसा इंटेल है एक कंपनी, आपने सुना होगा, हर एक का जो PC जब आप खरीदते हैं तो इंटेल का बना हुआ होता है, इस तरह का हमने एक चिप पाकिस्तान में बैठ के बनाया, और सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंजीनियर्स थे, और 1 साल की मेहनत से वो चिप हम बना सके। सही, ठीक है। तो सर, वैसे मैं आप लोगों को बताती चलूं, ही इज द पायनियर ऑफ केयर एंड केस, और इसके अलावा मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे ख्याल आया कि मैं एक इंस्टीट्यूट जो हूँ उसको मैं इस लेवल तक लेके आऊंगा, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से जब हमने जो मैंने बताया एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज के नाम से कंपनी बनाई, 14 हमारे पास PhD से हम दोस्ती थे, तो हमें एहसास होता था कि पाकिस्तान में ग्रेजुएट एजुकेशन नहीं है। अंडर ग्रेड होता है, उसके बाद जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाता है, बाहर चले जाते हैं, बाकी लोग नहीं जा सकते। तो हमने कहा क्यों ना ग्रेजुएट एक स्कूल शुरू किया जाए। तो UT टेक्सला के एफिलिएशन से केस हमने शुरू किया। 9/11 एक बड़ा, वैसे तो खराब दिन था दुनिया के हिसाब से, लेकिन वो पहला दिन था हमारा क्लासेस का, और वहां से हमने इसको शुरू किया। ग्रेजुएट सिर्फ MS एंड PhD की डिग्रीज। और आपको सब लोगों को ये सुन के बहुत खुशी होगी कि एक जो छोटे से घर से एक जो चीज शुरू हुई, वो अल्टीमेटली पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम बन गया। अभी 27 लोगों को हम PhD करा चुके हैं, 1000 से ज्यादा लोग मास्टर्स कर चुके हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे केस के ग्रेजुएट्स मिलते हैं। सर, ये तो आपकी अचीवमेंट्स में नाम आता है। आपको पता है कि आपको इस चीज का एहसास होता है कि आपको पूरी जितनी भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग वर्ल्ड है जो पाकिस्तान का, आपका नाम उसके अंदर इतना ज्यादा फेमस है, तो आप क्या फील करते हैं? नहीं, मैं पहले तो ये कि जाहिर है एक बंदे का काम नहीं होता, ये एक टीम की एफर्ट होती है। 2 लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जाहिर है कि और वो एक टीम है जो कि दिन रात हमारे साथ काम करती है। बहुत खुशी होती है, और जाहिर है कि अगेन आदमी कभी भी इसलिए नहीं करता कि वो शोहरत चाहता है, या इसलिए नहीं करता कि अप्रिसिएशन चाहता है। एक तो बहैसियत मुसलमान हमारा ये फर्ज है कि हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए उसको करें। और अल्लाह ताला ने हम जैसे लोगों को जो कि सोच भी नहीं सकते थे अपॉर्चुनिटी दी, PhD करके आ गए अमेरिका से। तो हमने बस यही सोचा कि जो सेल्फलेस डिवोशन है आपकी, सेल्फलेस वो करके आप जो कुछ कर सकते हैं अपनी इस्तात जो अल्लाह ताला ने आपको दी है वो कंट्रीब्यूट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हम कंट्रीब्यूट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जो फैमिली है माशाल्लाह से, ठीक है, उनको पता है इस चीज़ का कि माशाल्लाह आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपनी फील्ड में, तो आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो फैमिली है, वो क्या इस बारे में क्या फील करती है? अच्छा फील करते हैं बच्चों को, जाहिर है थोड़ा बहुत मालूम है और कुछ पता भी लगता रहता है उन्हें, और फिर उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती हैं, ये भी एक मसला है। लेकिन बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत ज्यादा उनको प्रेशराइज नहीं करता। अपने बच्चों के नहीं, मैं बिल्कुल एक हम्बल दोस्त हूँ, उनसे हंसी मजाक। अच्छा, उनको फोर्स करते हैं आपके, बेटा देखो आज इधर मैं बैठा हूँ, आप लोगों ने भी आज इधर ही पहुंचना है कल को, और उनको थोड़ा सा फोर्स करते हैं, उनको इम्पैक्ट लेकर आते हैं उनकी लाइफ में कि इंजीनियरिंग की तरफ ही आप लोगों ने जाना है? ऑनेस्टली मैं नहीं करता, उनको दो उनका पैशन इंजीनियरिंग की तरफ खुद से हो गया है, लेकिन मैं खुद से बहुत ज्यादा उन्हें नहीं कहता हूँ। उन्हें जस्ट वो देखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपनी यूनिवर्सिटी में भी जहाँ मेरी उधर होता यही है कि आप लेक्चर्स या इस तरह की चीजें देने के बजाय आपने कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, लोगों को कुछ सिखाना है, तो उसकी एनवायरनमेंट में
वो चीज लेकर आए कि लोगों को वो खुद से उनके अंदर चली जाए, ना कि आपको इंजेक्ट करनी पड़े। सही। तो यही है कि हम खुद से जिस तरह की बातें होंगी, जिस तरह का माहौल होगा, जिस तरह के दोस्त होंगे, तो वो उसी रंग में आहिस्ता आहिस्ता वो रंगना शुरू हो जाते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, अभी जो है हमारे प्रोग्राम का ब्रेक का वक्त हुआ है, ठीक है। मेरे साथ डॉक्टर शुएब मौजूद है, सेलिब्रिटी ऑफ इंजीनियरिंग वर्ल्ड, और कहीं मत जाइएगा, एक और गेस्ट जो है ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन इन करने लगे। मीट यू आफ्टर द ब्रेक।